साथ जाते हैं। अगर आज कोई मेरे से पूछेगा ना कि मेरे दादा का नाम क्या है तो मैं बता दूंगा, और मेरे पूछेगा पर दादा का नाम क्या है तो मैं नहीं बता सकूंगा। शायद वो भी बता दूं, अगर उससे ऊपर की पुश्तों को कोई पूछेगा तो शायद मैं नहीं बता सकूंगा। इसी तरह एक दिन मुझे भी सब भूल जाएंगे, मुझे भी किसी ने याद नहीं रखना। जो हमने करना है इस दुनिया के अंदर अपने लिए खुद करना है, कोई पीछे याद नहीं करता। 3 दिन रोएंगे ये सब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी बात करने का मकसद है वो सिर्फ नमाज के बारे में आपको थोड़ी सी आगाही और खुद आप सबको मैं बताता हूँ तो आप तक इत्तला पहुँच जाए और मेरी इस्लाह हो जाए। इसलिए क्योंकि मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, ब्लॉगिंग मैंने इसलिए छोड़ी ताकि मुझे ना उसमें अपना कोई फ़ायदा इतना ख़ास नज़र आ रहा था और ना आपका। जिस लिहाज से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी मैंने ये सोचा था कि आपको कुछ सिखाऊंगा बताऊंगा, वो नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि बाज़ जगह वीडियो बना नहीं सकता था मैं। इसलिए मैंने कहा चलें अब ये वो शुरू करते हैं जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और मैं भी इस्लाम के बारे में स्टडी शुरू करूँ थोड़ी सी। तो पहले मैं कुछ लिखता पढ़ता नहीं था, मिसल के ब्लॉग शुरू कर दिया तो कर दिया, बस जो सामने आ रहा है वो करता जा रहा हूँ। और अभी मैं पूरा पढ़ता हूँ, पहले मुतालिया करता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं नमाज़ के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि नमाज सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की फ़जीलतों में एक फ़जीलत ये है कि जो जो शख्स 5 वक्त नमाज अदा करता है सब उसको अल्लाह ताला 5 इनामात देते हैं। नंबर 1 के अल्लाह ताला उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा देते हैं, रिज़्क़ की तंगी उस पर नहीं आती। नंबर 2 कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है। और नंबर 3 पुलसराज से बिजली की तरह, पुलसिराज जो है उस पर से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नंबर 4 नामा अमाल जो ये फरिश्ते लिख रहे हैं, हमारे किताबें भर रहे हैं, वो सीधे हाथ पे मिलेंगी। और नंबर 5 बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। इन्हीं 5 चीज़ों की तैयारी के लिए हम जन्नत में आए हैं। दुनिया में हमें किस चीज़ की फ़िक्र पड़ी हुई है? सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ की। और अल्लाह ताला ने वादा कर लिया कि जो नमाज़ कायम करेगा उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाएगी। और हमें कहा क्या गया है कि हम लोग दुनिया में आके किसकी तैयारी करें? आखिरत की। और नमाज पढ़ने पे ही हमें फजीलत मिल रही है कि कब्र का अज़ाब भी हटा दिया जाएगा। पुलसिरात जो 1500 साल का सफ़र है, 500 साल चढ़ाई, 500 साल सिधाई और 500 साल उतराई, वो भी गुजर जाएगा। और चौथी चीज़ क्या है? नामा अमाल सीधे हाथ में आ जाएंगे। नामा अमाल ही तो असल चीज़ हैं कि पर्चे उड़ाए जाएंगे उस दिन और सीधे हाथ में आएगा हमारा पर्चा। और नंबर 5 बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। देखिए अगर हम कुछ भी है ना यार, क्या है हमारी ज़िंदगी? कुछ भी नहीं। हम लोग, हमें समझ में नहीं आता। एक चीज़ देखी जाए तो अगर सुबह फजर के टाइम हमने, हमारे ऑफिस वालों ने हमें बुलाया हो ना फजर से पहले, तो हम लोग फजर से पहले तैयारियां करेंगे कि यार जाना है जाना है जाना है जाना है। कि क्यों? वहाँ से कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है हमें कि यार हाँ बस जाना है और कुछ ना कुछ कमाई होगी, हम लोग आगे जेब में डालेंगे, जाके पैसे मिलेंगे। और अगर हमें एक नमाज पर जो अल्लाह के इनामात हमारे पर उतरते हैं और एक रहमतें उतरती है, कहते हैं कि बारिश के कतरे जितने ज़्यादा नहीं गिरते बारिश में जितने नमाज में इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। नमाज एक ऐसा अल्लाह से लेने का ज़रिया है, हमारा यकीन ऐसा बन जाए कि हम लोग अपने मसले हल करवाएं नमाज के ज़रिए अल्लाह से। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, वो नमाज के ज़रिए अपने मसले हल करवाते थे अल्लाह ताला से। और हमारी नमाज़ें इस लायक हैं क्या? हमारी नमाज़ें इस तरफ लेके जाती हैं क्या हमें? हमारी नमाज़ें ऐसी हैं कि हम लोग एक पढ़ें और दूसरे की हमें फ़िक्र लगी रहे कि यार हमने फ़जर पढ़ लिया और ज़ोहर की हमें फ़िक्र लगी रहे कि यार हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। हमें फ़िक्र है कि अगर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें तो असर की नमाज़ पढ़ ली। कहते हैं कि जो 5 नमाज़ें छोड़ता नहीं पढ़ता, एक फ़जर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से, ज़ोहर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से फ़जर से ज़ोहर तक सांप डसता रहेगा। और जब वो एक दफ़ा डसेगा तो मुर्दा जो होगा वो 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा। और असर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से ज़ोहर से असर तक, मगरिब की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से असर से मगरिब तक, और इशा की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से मगरिब से इशा तक, फ़जर की नमाज़ ज़ाया करने की वजह से इशा से फ़जर तक डसता रहेगा वो। ये सब चीज़ें हमें नज़र नहीं आती क्योंकि इस दुनिया ने अपनी मोहब्बत में हमें अपनी मोहब्बत में लपेट लिया है। और हम लोग दुनिया की मोहब्बत में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा हमने जाना किस रास्ते पे और जा किस रास्ते पे रहे। ये वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, और हमें इस वक्त की कदर नहीं कर।
یہ جو آج سورج نکلا ہے اس نے قیامت تک واپس نہیں نکلنا ہے، کیونکہ گزرا ہوا کل کبھی زندگی میں بھی واپس نہیں آیا، گزرا ہوا کل کبھی بھی واپس نہیں آتا. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے. اس وقت کو گزرنے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہے. روزانہ میں بار بار یہی بات بولتا ہوں کہ روزانہ بیٹھ کے، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے اپنا معائنہ کریں کہ ہم نے اس آج پورا دن گزارا کہ اللہ کے حکم کتنے مانے ہم نے، اور اپنے نبی کی سنت کتنی زندہ کی، اور دوسرے کام ہم نے گناہ کتنے کیے اور نیکی کتنی کی. ہم لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں. کیا نماز صرف اور صرف 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اگر 5 وقت نماز کے صرف فرض ہی ہم ادا کریں نا، صرف فرض ادا کریں تو ایک پورا گھنٹہ بھی نہیں لگتا صرف فرض پڑھنے میں. اور اگر پوری نماز پڑھیں تو پوری نماز 5 کی 5 قائم کریں تو کیا 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے، پورے 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے. اور 24 گھنٹے میں سے ہم اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کر رہے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں. اللہ بغیر مانگے ہمیں روزی دے رہا ہے، بغیر سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساری نعمتیں ہمیں اپنی دے رہا ہے. اور ہم کیا جس لیے دنیا کے اندر آئے ہیں وہ مقصد ہی بھول گئے ہم لوگ کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. جو ہم کر رہے ہیں یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا. یہ سب غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں، اور پلیز اس پہ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں تاکہ ہم لوگ آگے نکل سکیں. دنیا سے آج تک کوئی بھی کچھ نہیں لے کے گیا، جتنے بھی گئے ہیں خالی ہاتھ گئے ہیں. کسی کی دنیا آج تک صحیح نہیں ہوئی. جاتے تو صرف اور صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں. اگر آج کوئی میرے سے پوچھے گا نا کہ میرے دادا کا نام کیا ہے تو میں بتا دوں گا، اور میرے پوچھے گا پر دادا کا نام کیا ہے تو میں نہیں بتا سکوں گا. شاید وہ بھی بتا دوں، اگر اس سے اوپر کی پشتوں کو کوئی پوچھے گا تو شاید میں نہیں بتا سکوں گا. اسی طرح ایک دن مجھے بھی سب بھول جائیں گے، مجھے بھی کسی نے یاد نہیں رکھنا. جو ہم نے کرنا ہے اس دنیا کے اندر اپنے لیے خود کرنا ہے. کوئی پیچھے یاد نہیں کرتا. 3 دن روئیں گے، سب کچھ کریں گے، آہستہ 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 سب بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے. تو لہٰذا بار بار آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. اور انشاءاللہ عنقریب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں وضو کا اور نماز کا مکمل طریقہ آپ کو دکھاؤں گا، اور بتاؤں گا کسی مفتی یعنی دین سے پوچھ کے سارا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو آج کی انشاءاللہ بات یہی تھی میری کہ نماز کو پلیز قائم کریں. کوئی ٹائم نہیں لگتا. اگر ہم نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہو اور جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو تو ہم اس ٹائم پہ پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا منادی یعنی مؤذن 5 وقت ہمیں اللہ اپنے پاس بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، سارے مسئلے حل کر دوں گا. ہم نہیں جاتے. یہ غور و فکر کرنے کی بات. پلیز آپ بھی اس پر غور و فکر کریں اور میں بھی غور و فکر کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.